दोस्तों नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट बहुत से करदाता निश्चित रूप से यह भी मानते हैं कि यदि आईटीआर भरी है और कल हम कोई लोन लेने गए तो हमें लोन लेने में हेल्प मिलेगी। और ये पॉइंट मैं मानता हूं कि सर्वमान्य भी है कि इसको फाइनेंशियर्स भी, कि यदि आप किसी एनबीएफसी से बैंक से लोन लेने गए तो वो भी आपसे कहेगा कि लाइए 2 साल 3 साल की रिटर्न दीजिए। अब होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति इस विषय को समझते हुए कोई इनकम ना होने के बावजूद एक बिजनेस इनकम दिखाते हुए रिटर्न भरता है, जिसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी बोलते हैं, या इनकम टैक्स की धारा 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाते हुए रिटर्न भरते हैं, तो ऐसी किसी रिटर्न में जब हम एक टर्नओवर पिक करते हैं और उस टर्नओवर पर 6% 8% या उससे ज्यादा का मार्जिन ऑफर करते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि अनूप जी, कल इस प्रकार का टर्नओवर दिखाने से और उस पर मार्जिन दिखाने से कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? तो पहले तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि कोई टर्नओवर नहीं है और इसी वजह से फिर कोई मार्जिन भी नहीं है और ना ही बैंक अकाउंट में कोई इस प्रकार के ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो अपने आप में इस तरीके की किसी पोजीशन में जाना रिस्की हो सकता है। पर हाँ, आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो ऐसा मैं नहीं मानता। ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक गलती जो यहां पर हो रही है करदाताओं से, यानी ये कहते हुए कि कॉल लेना करदाता को है कि क्या वो टर्नओवर नहीं होने के बावजूद भी कोई टर्नओवर और उसके ऊपर कोई इनकम दिखाता है, तो ये तो रिस्क कोई भी करदाता ले रहा है और ज्यादातर करदाता ऐसे केसेस में, ऐसे कैटेगरी में ये रिस्क ले लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो नॉन कंप्लायंस हो जाता है इसकी वजह से, क्या कि हम जो टर्नओवर पिक कर रहे हैं अपने बिजनेस का, जो कि वास्तव में नहीं है, उस टर्नओवर को कहीं जीएसटी लेवल से, तो थ्रेशोल्ड लेवल से तो ऊपर नहीं बता दिया। अगर आपने जीएसटी की थ्रेशोल्ड लेवल जो 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के केस में, 40 लाख रुपए है गुड सेल के केस में, यदि इस लेवल से ऊपर का प्रिजम्पटिव बिजनेस का टर्नओवर दिखा दिया और कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिन दिखा दिया, तो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी विभाग को भी बताएगा आपका टर्नओवर, तो फिर जीएसटी कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति में अपनी रिटर्न भर रहे हो, तो वो जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैंने यहाँ डिस्कस करी, उसका ध्यान अवश्य रखें कि कहीं वो हम रिटर्न भरते समय ब्रीच ना कर रहे हो। आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।